आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के ऊपर। तो हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग हिमालय, चौथा है अरुणाचल हिमालय और पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में। तो कश्मीर हिमालय का हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। कश्मीर हिमालय का मैप में हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो ऊपर का जो रीजन है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, नंगा पर्वत, जास्कर, पीर पंजाल, बारलाचाला, ये जितने भी जगहें दिखाई दे रही हैं सब के सब कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। और ये जो लद्दाख वाला जो रीजन है ये भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। इसके अलावा इस क्षेत्र विशेष में सिंधु और इसके सहायक नदियाँ बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। इसी क्षेत्र विशेष में श्रीनगर में से डल झील भी है और पगांग सो नामक झील भी है। कि पगांग सो नामक झील है जो अभी भारत और चीन के बीच विवाद का प्रमुख कारण बना हुआ था। उसी तरह से ये डल झील भी है। फिर खारदुला दर्रा भी है, खारदुला पास भी है जो दुनिया का सबसे ऊंचे मोटरेबल रोडों में से एक है। तो ये सारा का सारा जो विशेषता हमको नज़र आएगा वो हमें कश्मीर हिमालय वाले रीजन में नज़र आएगा। इसी हिमालय रीजन में करेवा नामक मिट्टी भी पाई जाती है जो कि जफरान की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय से संबंधित क्वेश्चन, इस करेवा से संबंधित विषय से संबंधित क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, प्री में पूछा जा चुका है। इसके अलावा इस हिमालय में बनिहाल दर्रा बहुत फेमस है। बनिहाल दर्रे में ही आपका जवाहर टनल है। जवाहर टनल पहले भारत का सबसे लंबा रोड टनल था, लेकिन अब उसके स्थान पर अटल टनल हो गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जो ये इस क्षेत्र विशेष में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ आदि दर्शनीय स्थल भी मौजूद है। अब जो दूसरा हिमालय है वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो इसमें हम देखेंगे नंदा देवी से लेकर जो रीजन है, ये काठमांडू के आसपास तक का जो रीजन है, धौलागिरी वगैरह रीजन है, ये सारा का सारा रीजन हमें हिमाचल उत्तराखंड हिमालय के आसपास नज़र आएगा। नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और इसी रीजन से गंगा और यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ भारत में यहाँ से निकलती हैं जो कि भारत में प्रवाहित होती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। गंगोत्री भी इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित है। ये जो नज़र आ रहा है ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है। इसी तरह से इस रीजन में आपकी फूलों की घाटी भी उपलब्ध मौजूद है। इस रीजन में भोटिया नामक जनजाति पाई जाती है जो कि ऋतु प्रवास करती है और ठंड के दिनों में नीचे जाते हैं, पहाड़ों से नीचे जाते हैं और गर्मी के दिनों में पहाड़ों में ऊपर की ओर चले जाते हैं और ये जो है भेड़ों का पालन करते हैं। इस क्षेत्र विशेष में बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों श्रेणियां पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र विशेष में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल भी हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्रमुख है धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। धर्मशाला में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है। इस क्षेत्र विशेष में दून नामक स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं और सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून। इसकी लंबाई कितनी है? 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई है 22 से 25 किलोमीटर। अब हम आते हैं पूर्वी हिमालय की तरफ। पूर्वी हिमालय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम इस रीजन को बोल सकते हैं दार्जिलिंग हिमालय और इस रीजन को हम बोल सकते हैं अरुणाचल हिमालय। तो दार्जिलिंग हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। यहाँ पे एक हेरिटेज ट्रेन भी चलती है और ये चाय के बगानों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र विशेष की प्रमुख नदी तीस्ता नदी है। अब यहाँ पे चाय के बगान क्यों ज़्यादा स्थित है? इसका कारण ये है कि यहाँ पे ढालू जमीन पाई जाती है, उसके अलावा ठंडा वातावरण भी पाया जाता है और यहाँ की मिट्टी अम्लीय है जिसकी वजह से यहाँ चाय के बगान स्थित है। अब हम आगे की ओर बढ़े तो हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र विशेष है, हमको ये जो बुमला से लेके हम बोल सकते हैं नामचा बारवा तक नज़र आ रहा है, ये अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है नामचा बरुआ।
तो नामचा बरवाही वो स्थान है जहाँ से तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये मैप में भी नज़र आ रहा होगा। और भारत से होते हुए कहाँ पहुँचती है? बांग्लादेश से पहुँचती है। बांग्लादेश में या गंगा के साथ, बांग्लादेश से बहते हुए गंगा के साथ मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ सुंदी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, इसकी वजह से इस क्षेत्र विशेष को सुंदरवन नाम दिया गया है। तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? दिहांग है, लोहित है यहाँ की प्रमुख नदियों में। इसके अलावा यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया नामक श्रेणी भी पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र विशेष में भारत के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान मासीराम भी स्थित है। तो इस तरह से इस क्षेत्र के पश्चात हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पूर्वी पहाड़ियाँ। तो पूर्वी पहाड़ियों में हम देखेंगे पटकाई बूम, नागा श्रेणी और मिजो श्रेणी स्थित है। और यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है बराक नदी, जो कि मणिपुर और मिजोरम दोनों के लिए महत्वपूर्ण नदी है। इस क्षेत्र विशेष में ही लोकतक नामक झील पाई जाती है। और इस तरह से हमने आज के इस जो टॉपिक में पढ़ा कि प्रादेशिक हिमालय का किस तरह से प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।